एक बड़ी साबुन बनाने वाली कंपनी थी। इस कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते थे। कोई मशीन चलाता था, कोई पैकिंग करता था और कोई मैनेजमेंट संभालता था। एक दिन कंपनी के मालिक ने सभी सीनियर स्टाफ और कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। मालिक ने सबको देखते हुए कहा, बताइए, कंपनी में इस समय कौन सी समस्याएं चल रही हैं? तभी कंपनी का मैनेजर खड़ा हुआ और बोला, सर, हमारे कई डीलर से शिकायत आई है कि कभी कभी साबुन के पैकेट खाली निकल जाते हैं। इससे हमारी कंपनी की छवि खराब हो रही है। लोगों को लगने लगा है कि हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मालिक ने गंभीर आवाज में पूछा, तो इसका समाधान क्या है? वहीं खड़ा सुपरवाइजर बोला, सर, हम एक लेजर स्कैनिंग मशीन खरीद सकते हैं। वह हर पैकेट को स्कैन करेगी। अगर पैकेट खाली होगा तो वह बाहर निकल जाएगा और जिसमें साबुन होगा वही आगे बढ़ेगा। मालिक ने पूछा, इस मशीन पर कितना खर्च आएगा? मैनेजर ने अनुमान बताते हुए कहा, सर, अच्छी कंपनी का लेजर स्कैनर लगभग 25 लाख रुपए तक आ जाएगा। यह पूरी बातचीत वहीं पास में बैठा एक साधारण सा साबुन पैक करने वाला मजदूर ध्यान से सुन रहा था। 25 लाख का नाम सुनते ही वह मजदूर हैरान रह गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और अचानक बोल पड़ा, सर, इतनी छोटी सी समस्या के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। उसकी आवाज मालिक के कानों तक पहुंच गई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजर उस मजदूर पर टिक गई। मैनेजर गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, चुप रहो। जब बड़े लोग कंपनी की जरूरी बातें कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलते। मजदूर शर्म से सिर झुका लेता है और कहता है, माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। लेकिन यह सब कंपनी का मालिक ध्यान से देख रहा था। वह आगे बढ़कर मजदूर के पास आता है और कहता है, नहीं, डरो मत, बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मजदूर बोलता है, मेरा नाम रामू है साहब। मालिक फिर से पूछता है, तुम कितने सालों से यहां काम कर रहे हो? मजदूर धीरे से जवाब देता है, साहब, मैं पिछले 7 साल से यहीं साबुन पैक करने का काम कर रहा हूं। मालिक फिर पूछता है, अच्छा, तो बताओ, तुम क्या कहना चाह रहे थे? रामू थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है, साहब, जब आपने कहा कि पैकेजिंग में जो दिक्कत आ रही है और उसके लिए 25 लाख की मशीन लानी पड़ेगी, तो मुझे लगा कि यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है। यह तो एक मामूली सी बात है। फिर रामू आगे कहता है, मैंने सोचा साहब, अगर हम पैकिंग मशीन के सामने एक बड़ा पंखा लगा दें तो जो पैकेट खाली होंगे वे हवा से नीचे गिर जाएंगे और जिन पैकेटों में साबुन होगा वही आगे बढ़ जाएंगे। यह सुनकर मालिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह रामू से पूछता है, रामू, तुम कितने पढ़े लिखे हो? रामू सादगी से जवाब देता है, साहब, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा। मुझे बस पढ़ना लिखना आता है और मशीनों को रिपेयर करना भी। मालिक अब पूरी तरह रामू से प्रभावित हो चुके थे। वह सबके सामने जोर से कहते हैं, आज हमने एक बहुत बड़ी सीख ली है। आज के जमाने में सिर्फ डिग्री की नहीं, ज्ञान और कौशल की भी कीमत होती है। फिर वह रामू की ओर देखकर कहता है, रामू, कल से तुम इस पैकेजिंग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर हो। पूरा स्टाफ यह सुनकर सन्न रह जाता है। मैनेजर और वहां खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं और रामू, जो कल तक सिर्फ एक मजदूर था, आज सबके सामने वही कंपनी का सुपरवाइजर बनके खड़ा था। उस दिन रामू ने साबित कर दिया, सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं पर ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए आज के जमाने में हमें यही याद रखना है कि नॉलेज इज द पावर, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। आज के जमाने में आपका नॉलेज ही आपकी ताकत है। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो और आपको किसके पास नहीं, पर लोग आपके पास आने को वेटिंग में रहेंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने हमारी चैनल पीडी टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।